एक टेस्ट मैच से तुम क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे? थोड़ा मिर्च मसाला, थोड़ा गरम मसाला, उसमें नमक, उसमें शक्कर, अदरक, चीनी सब डाल लोगे, जीरावन भी डाल लोगे। यही हुआ है इंडिया के साथ। इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही है श्रीलंका के अगेंस्ट। किसी के लिए वो टेस्ट सीरीज कम बैक है, किसी के लिए वो टेस्ट सीरीज एक नई अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए एक टेस्ट सीरीज वो किसी के लिए वो टेस्ट सीरीज डेब्यू है, किसी के लिए वो टेस्ट सीरीज कम बैक है, किसी के लिए वो टेस्ट सीरीज कैप्टनसी है, और किसी के लिए वो टेस्ट सीरीज गेम का कंट्रोल है, जो कि इस इंडियन साइड ने पूरी तरीके से दिखाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, बिकॉज मेरे वीडियोस देखने के बाद आपका सिर फोड़ने का मन नहीं करेगा बॉस। इंडिया ने श्रीलंका को 372 रन का टारगेट दिया डे 4 तक। अभी श्रीलंका 84 फॉर 4 हो चुकी है, मतलब 4 विकेट चले गए। मतलब इंडिया ने श्रीलंका को 4 बार तो धमेड़ दिया, मारा नहीं, विकेट ले लिया। अभी श्रीलंका को जीतने के लिए 288 रन चाहिए, लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि पूरा डे 5 पड़ा है। अगर बारिश नहीं आती है तो पूरे दिन में इंडिया को सिर्फ 6 विकेट लेने, और अगर ये इंडिया 6 विकेट ले लेती, सॉरी यहाँ से अगर 2 विकेट भी ले लेती है ना, तो श्रीलंका की खत्म खत्म इनिंग्स ही खत्म हो जाएगी। लेकिन श्रीलंका यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत सारी रेन होगी, जो कि होने वाली है। इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? इंडिया को जीतना है ना भाई। नित नित करके तो ये भाई ये टेस्ट सीरीज टेस्ट मैच अपने हाथ में आया, उसको भी गवा दें सीरीज ये रेन के चलते। ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर शुभमन गिल और सब सोच रहे होंगे कि भाई बारिश नहीं होनी चाहिए, हम प्रॉपरली कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल कंट्रोल में है। ठीक है, अभी अगर ये कंट्रोल चला गया हमारे हाथ से, तो भाई WTC के पॉइंट तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ होना और हारना एक ही बात है। यहाँ पर एक ही चीज आपको पॉइंट दे सकती है, वो है जीतना। सो ड्रॉ का तो कोई फायदा इंडिया को होगा ही नहीं, और उल्टा फायदा है श्रीलंका को होने वाला। श्रीलंका हारना नहीं चाहेगी, और इंडिया ड्रॉ नहीं करना चाहेगी। इंडिया को जीतना है, श्रीलंका को हारना नहीं है। सो दोनों सिचुएशंस में एक ही चीज पॉसिबल है, या तो इंडिया जीत जाए, या ये मैच ड्रॉ हो जाए, या बारिश नहीं आए। और अगर बारिश नहीं आई तो मैं सारी फालतू बकवास कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर श्रीलंका चाहती है कि बारिश आ जाए, इंडिया चाहती है कि बारिश नहीं आए, बिकॉज इंडिया को जीतना है। सो यहाँ पर ना इंडिया थोड़ा कंट्रोल में तो दिख रहा है, और ये कंट्रोल मजनू कंट्रोल आया कैसे? इंडिया के बैटिंग ने ऑब्वियसली परफॉर्म किया है, दोनों इनिंग्स में परफॉर्म किया है, बट इंडिया की बॉलिंग ने भी बहुत दमखम दिखाया है बॉस। इन सब के बीच में एक ही नाम निकल के आता है, डेब्यूटांट मानव सुथार। भाई ये बंदे का डेब्यू इतना स्पेशल हुआ क्यों? अपने डेब्यू की पहली बॉल पे, मुझे भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू याद आता है, उनके डेब्यू पर उन्होंने भी पहली बॉल पे स्टंप्स उड़ा दिए थे, एंड मानव सुथार एग्जैक्टली डिड दैट। मानव सुथार ने भी अपनी पहली बॉल पे अपने डेब्यू पर विकेट ले लिया, और इस बंदे का औहदा सडनली सडनली बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में मानव सुधार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो कि आपके पुराने प्लेयर्स का भी नहीं रहा है बॉस। सो मानव सुधार को अपॉर्चुनिटी मिली, और मानव सुधार ने उस अपॉर्चुनिटी की सॉरी फायदा उठाया, फायदा उठाया, गलत नहीं बोलते, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, 4 विकेट्स लिए अपने डेब्यू पर। और अभी 5वां दिन बाकी है बॉस, हो सकता है इस दिन में भी कुछ हो जाए, हो सकता है मानव सुतार ही आपको ये मैच जिता दे। चलिए अब बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। भाई साहब, हमारे स्पाइडी का कमबैक, हमारे स्पाइडी की जर्नी, हमारे स्पाइडी का टेस्ट क्रिकेट का नॉलेज और टेस्ट क्रिकेट के इंस्टिंक्ट हम सबको पता है। ये बंदा अलग ही है। ये टेस्ट क्रिकेट में ओडीआई भी खेल सकता है, ये टेस्ट क्रिकेट में T20I भी खेल सकता है। एंड इस टाइम पर जो वो माइलस्टोन पर पहुंचा है ना, डे 4 पर उन्होंने 66 रन बनाए, लेकिन उससे बड़ी बात ना कुछ और ही है। उन्होंने एक 6 मारा, और वो एक ऐसे माइलस्टोन पर पहुंचे हैं जहां पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं भी सही, और बड़े बड़े क्रिकेटर्स नहीं भी हैं। टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड्स जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी उस माइलस्टोन तक नहीं पहुंचे हैं। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्कों का आंकड़ा छू लिया है। यहाँ पर बड़े बड़े नाम जैसे बेन स्टोक्स, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रैंडन मैकलम जैसे प्लेयर्स हैं इस लिस्ट में, एंड ऋषभ पंत बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैटर एवर टू हिट 100 सिक्सेस। भाई यार, ये 100 छक्के मारना ना बहुत बड़ी बात होती है टेस्ट क्रिकेट में, एंड ऋषभ पंत ने जो कारनामा किया है ना, एंड पता है इससे भी और बेटर चीज क्या है, इससे भी और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ऋषभ पंत की इनिंग्स और इन तीनों प्लेयर्स की इनिंग्स देखोगे ना, बहुत डिफरेंस है। ऋषभ पंत ने 89 इनिंग्स ली है, एंड एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स, इन सब ने 140 के ऊपर इनिंग्स ली है। मतलब तुम डिफरेंस देख रहे हो, कहाँ 90 इनिंग्स और कहाँ 140 इनिंग्स। 50 इनिंग्स का फर्क ये ऋषभ पंत की क्वालिटी बताता है। ये बताता है कि ऋषभ पंत ने कैसे स्कोर कार्ड्स और इस स्टैट्स की ना कर रखी है।